हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। आज हमारा नेटवर्किंग का थर्ड वीडियो होने वाला है। जैसे कि हमने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए, तो हमारे दो वीडियो इस प्लेलिस्ट में डल चुके हैं। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लें, जिसमें हमने नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, करियर के बारे में बात की नेटवर्किंग के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। उसके बाद आज हमारा जो नेटवर्किंग का जो वीडियो होने वाला है, आपने थंबनेल देख लिया होगा किस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो होने वाला है। तो हम आज बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल नेटवर्क्स। क्या इंटरनेट। तो एक्चुअली इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, इंटरनेट कब फॉर्म हुआ, इंटरनेट एक्चुअल है क्या, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट को फॉर्म किसने किया है, इंटरनेट को बनाया किसने है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, और इंटरनेट है क्या। तो मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट में बता दूं, एक छोटी सी सिंपल लाइन में बता दूं आपको इंटरनेट है क्या। इंटरनेट मीन्स इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट का फुल फॉर्म ये होता है, इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर उसके बाद नेट। इंटर यानी कि इंटर कनेक्शन और नेट यानी नेटवर्क्स, यानी कि इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स मिलके एक इंटरनेट को बनाया गया है, जिसमें वर्ल्ड वाइड जितने भी नेट कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट होकर एक इंटरनेट बिल्ड करते हैं। एक इंटरनेट फॉर्म हुआ है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी कि सबको मिलके जो नेटवर्क्स बना है, जो बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलके एक नेटवर्क बना है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स है, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, देन एक इंटरनेट बिल्ड हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत नेटवर्क्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, रूल्स, पॉलिसीज को मिलकर एक प्रोटोकॉल्स बनता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू डाटा शेयर होता है। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क्स यानी कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को मिलके भी एक इंटरनेट बिल्ड होता है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलके एक इंटरनेट बिल्ड होता है। तो बात करें अपन कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को ऑन किसने किया है। तो इंटरनेट को ऐसे अगर अपन देखें तो एक सिंगल पर्सन ने किसी ऑन नहीं करता, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नहीं करती इंटरनेट को। इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपन कह सकते हैं कि बहुत लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलके, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक इंटरनेट को फॉर्म्ड किया है, इंटरनेट को बनाया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को बिल्ड करके एक इंटरनेट को बिल्ड किया है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम इंटरनेट फॉर्म कब हुआ था, गया था ARPANET 1969 में। सबसे पहले नेटवर्क को बिल्ड किया था, जिसमें 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था, 4 कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था, देन उसमें डाटा शेयर किया गया था। उसमें सबसे पहले ARPANET को बिल्ड किया था, जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। उसके बाद कुछ टाइम 1969 से अराउंड 1972 में ARPANET में अराउंड 37 कंप्यूटर्स जुड़ चुके थे, जिससे एक थोड़ा बड़ा नेटवर्क से बिल्ड हुआ था। अपन कह सकते हैं कि यूएस बेस्ड जो फंडेड कंपनी थी, यूएस बेस्ड ने सबसे पहले एक नेटवर्क के प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिससे एक इंटरनेट का शुरुआत हुई थी। अपन इतना कह सकते हैं, पर अपन यही नहीं कह सकते कि इंटरनेट एक सिंगल कंपनी या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंपनी ने इंटरनेट को फॉर्म किया है। बस अपन यह कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले इसकी शुरुआत रखी गई थी, इसका फाउंडेशन रखा गया था, जहाँ यूएस बेस्ड कंपनी ने फंडेड किया था अपने मिलिट्री एजेंसी के लिए, ताकि वो अपने सोर्सेस को शेयर कर सके फ्रिक्वेंटली। इसलिए नेटवर्क्स को बिल्ड किया था, उसको बोला था अपन ने ARPANET। उसके बाद 1976 में एक्चुअली जब नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको लोकल पीपल के लिए सर्व किया गया, मतलब लोकल पीपल को भी एक्सेस दिया गया कि वो भी नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं 1976 में। और 1976 में ARPANET का नाम, जैसे कि बहुत सारे जब 1976 में जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे, बहुत सारे नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे, जब कनेक्ट करने में, जब इसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू आने लग गए थे, तब इसको नाम ARPANET से हटाकर टेलनेट रखा गया। उसके बाद इसको लोकल पीपल में भी शेयर किया गया, जहां लोकल पीपल भी उसको एक्सेस कर सकते थे नेटवर्क का, अपना डाटा और अपनी रिसोर्सेज शेयर।
उसके बाद 1982 में, अराउंड 1982 में यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स इसको एक्सेस कर चुके थे, इसको शेयर कर, नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे थे। तो इसको जब मैंने बताया कि आपको 1976 में जब इसको सबके साथ शेयर किया गया, उसके बाद इसको और भी ज़्यादा हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो कंपनीज ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, कुछ पॉलिसीज़ बनाए, कुछ रूल्स बनाए इसको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट कब आया था, कैसे आया था। तो सबसे पहले इंडिया में अराउंड 15 अगस्त, शायद 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। BSNL कंपनी ने सबसे पहले इंटरनेट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिससे अपने जो यूज़र्स हैं वो इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे थे, उसको यूज़ किया था। तो सबसे BSNL कंपनी ने सबसे पहले यूज़ किया था। अब बात करते हैं कि इंटरनेट को एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनियों ने इसे फॉर्म किया है, बहुत सारी कंपनियों ने इसे बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन को इसको लगी, इसको मेहनत लगी, इसको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रखी है। तो किसने बनाया है इसको अपन 3 टीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टीयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि मैंने से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में कौन सी कंपनी आती है? टीयर 1 में वो कंपनी आती है जिसने इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करवाने के लिए यूज़र्स को, तो उन्होंने बहुत सारे ओशंस में केबल बिछाए, फाइबर ऑप्टिकल केबल से बिछाए, ताकि पीपल्स इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो इसको टीयर 1 कंपनी ने इसमें टीयर 1 कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे IBM हो गई, AT&T हो गई, उसके बाद वेराइजन हो गई। इन कंपनियों ने ओशियंस में अपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे खर्चे किया, उसके बाद उसमें केबल से बिछाई, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल बिछाई, तब जाके इंटरनेट लोकल पीपल्स को सर्व होने लगा। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट किया है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट किया गया, जिसके बाद डाटा शेयर हो सकता। उस पर टीयर 2 की कंपनी, जिसको अपन ISP कह सकते हैं, जो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो आपको नॉर्मल जैसे जियो हो गई, रिलायंस हो गई, BSNL हो गई, ये कंपनी टीयर 2 में आती है, जो आपको ISP होती है, जिन्होंने अपने टावर्स लगाए हुए हैं आप तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए। उसके बाद टीयर 3 कंपनी, जो कंपनी टीयर 1 से अपना इंटरनेट लेती है और आपको सर्व करती है, उसको अपन टीयर 3 में डाला हुआ है, वो कंपनी आपका। तो ये थी इंटरनेट की एक हिस्ट्री, जैसे मैंने कि आपको बताया कि इंटरनेट कौन ओन करता है, इसका मालिक कौन है, ये चीज़ें, ये थी एक हिस्ट्री। अब देखते हैं अपन कि एक्चुअल इंटरनेट होता क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इंटरनेट होता है बहुत सारे नेटवर्क्स का इंटर कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल इंटरनेट। तो इंटरनेट जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिया भी हुआ कि बहुत सारे जो इंटरनेट होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब जाके अपन अपना डाटा एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके इंटरनेट बिल्ड हुआ है। तो यही अपना इंटरनेट है। उसके बाद जैसे कि इंटरनेट को एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने के लिए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट कनेक्ट के लिए क्या किया गया था? तो इसके लिए अपन को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया था, ताकि एक देश से दूसरी जगह अपना कनेक्शन हो पाए, एक सिटी से दूसरे सिटी कनेक्शन हो पाए। तो उसके लिए बहुत सारे केबल्स, स्विचेस का यूज़ किया गया था, किस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया गया था। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला भी हुआ है कि इंटरनेट के लिए अपन ने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया। तो अपन ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स, राउटर्स, स्विचेस, डाटा सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद मैंने बताया कि नेटवर्क्स बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स से डिफाइंड होकर बना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस भी किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको IP के बारे में बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में बताया। इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, इन सब पे डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जिसमें हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, IP के बारे में, TCP के बारे में, HTTP, SMTP, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में डिटेल्स थ्रू वीडियो आएंगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद IP एड्रेसिंग, जो आपकी IP एड्रेस होती है, IPv4, IPv6, आप ये पढ़ लेना। मैंने आपके लिए यहाँ पे दे रखा है कि IP एड्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में अपन एक बात करेंगे। मैंने वैसे यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए थ्रू यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप एक यहाँ पे पढ़ के आप आपके माइंड में और क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल इंटरनेट में IP क्या होती है, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा डाउट न रहे। उसके बाद राउटिंग, कैसे डाटा जाता है, कैसे राउट होता है, कैसे क्या होता है, किसके थ्रू जाता है, किस रास्ते से थ्रू जाता है, ये अपने राउटिंग में आता है।
तो आज की वीडियो में यही था जिसमें अपन ने बात करी है कि एक्चुअल इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, इंटरनेट कैसे बना है, इंटरनेट कब फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म होता है, इस सब चीज़ों के बारे में अपन ने आज बात करी। तो आज का वीडियो यही था। बेसिकली हमने आज इंटरनेट के बारे में जाना है। आगे अपनी और भी वीडियो आएगी, अपन थोड़ा टेक्निकल जाएंगे, अपन बात करेंगे जैसे कि प्रोटोकॉल्स के बारे में पता करेंगे, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये आईपी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी अपन बेसिक स्टार्ट किया है तो सबके लिए ये वीडियो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा, अगर आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर ले, वीडियो को देख ले और वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आपको वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।